हेलो फ्रेंड्स, हरियाणा बजट 2021-22 का ये दूसरा वीडियो है। पहली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि बजट किस तरीके से कौन से आर्टिकल के तहत आता है, और आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा बजट। दोस्तों, मैं बिल्कुल भी इसमें मिक्सअप करने वाला नहीं हूँ, इतना पैसा उधर चला गया, ये चला गया। तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाऊँगा, क्योंकि आपको पेपर क्लियर करना है, PhD नहीं करनी है अपने को बजट में, ठीक है। तो बजट जो है इसको मैंने दो हिस्सों में बांट लिया। एक तो है बजट के आंकड़े और एक है बजट की घोषणाएं। आप अच्छे से जानते हैं कि हर बार बजट में घोषणाएं की जाती हैं, इतनी ट्रेन चलेंगी, इतने अस्पताल बनेंगे, इतना ये होगा, वो होगा, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, है ना। पिंजौर और हिसार को भी घोषणा की स्मार्ट सिटी बनाएंगे। तो घोषणाएं अलग पढ़ेंगे, आंकड़े अलग पढ़ेंगे। आज बारी है आंकड़ों की। दोस्तों, हरियाणा का जो कुल बजट है, इस ब्लॉक डायग्राम से हम समझेंगे कैसे बनता है, कहाँ से क्या पेमेंट आता है। हर व्यक्ति आपको बताता हुआ मिलेगा 1,55,645 लाख करोड़ रुपए का बजट है, हर व्यक्ति बताएगा। इसमें दो चीज़ें आपको समझनी है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे बेटा। सबसे पहला कि ये जो इतना पैसा है ये आया कहाँ से और ये पैसा जाएगा कहाँ, ठीक है। डिपार्टमेंट वाइज में बाद में देखूंगा, पहले आप एक बार इसको ब्लॉक डायग्राम समझ लीजिए, अच्छे से आपको बजट समझ में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ आइए, रुपया कहाँ से आता है। दोस्तों, रुपया जो है SGST, जब भी आप किसी चीज़ का पक्का बिल लेते हैं तो आप दो प्रकार का GST पे करते हैं। एक होता है CGST, सेंट्रल गवर्नमेंट GST, और एक होता है स्टेट GST। तो सबसे ज़्यादा पैसा सरकार कह रही है कि GST से हमें मिलता है 40.90%, यानी कि करीब 41% पैसा सरकार को GST से मिलता है, स्टेट GST से। और सरकार इसमें एक क्वेश्चन और कह रही है, खट्टर साहब कह रहे थे कि हमें इस साल 11% जो है ज़्यादा GST हमें मिला है। तो आप कह सकते हैं कि पिछली बार की तुलना में इस बार GST, मान लीजिए पिछली बार अगर 21% GST इकट्ठा हुआ था तो 21 में 11 जोड़ दीजिए, अब की बार हरियाणा गवर्नमेंट को 32% GST ज़्यादा मिला है, या यूँ कह लीजिए 11% ज़्यादा मिला है। दूसरा जो पैसा आएगा वो उधार से आएगा, यानी कि 39% करीब पैसा हम उधार से लेते हैं। और अगर उधार की बात करूँ, अगर आप किसी से बच्चों उधार लेते हैं तो आप पे कर्ज भी होगा। तो कर्ज देखते हैं कितना है, 1,99,823। दूसरा जो पैसा आता है उधार से आता है, करीब 38.5%। उधार लेंगे तो कर्ज भी होगा। 1,99,823 लाख करोड़ रुपए हरियाणा पे कर्ज है, ठीक है। और 9.75 करीब 10% पैसा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है। एक बात क्लियर हो गई। यानी कि मुख्य रूप से अगर क्वेश्चन में आ जाए कि हरियाणा सरकार जो बजट बनाती है उसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका है, राइट आंसर होगा SGST का है, ठीक। अगला क्वेश्चन इसी का एक और हिस्सा है। दोस्तों, ये जो GST आता है, ये जो GST आता है, ये सबसे ज्यादा GST हमें किस सेक्टर से मिलता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं बच्चों, इकोनॉमिक्स में 3 प्रकार के सेक्टर होते हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर 3 प्रकार के सेक्टर होते हैं। सेक्टर का मतलब होता है क्षेत्र होते हैं। पहला जो क्षेत्र है बच्चों वो है प्राइमरी सेक्टर, इसको आप प्राथमिक क्षेत्र भी कह देते हैं। दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर भी बोल देते हैं। और तीसरा है सर्विस सेक्टर, इसको आप टर्शरी भी बोल सकते हैं। प्राथमिक, द्वितीय और सेवा क्षेत्र। बेटा, प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है, जैसे हम प्राइमरी सेक्टर में आता है आपका रॉ मटेरियल्स, जैसे खेती करते हैं हम, खेती से गेहूं मिलता है, गेहूं को फिर हम फैक्ट्री में ले जाके बिस्किट बनाते हैं। तो सेकेंडरी सेक्टर में आती है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जैसे हमने कच्चा रबड़ ले लिया खेती से, वो हो गया प्राइमरी सेक्टर। उसी रबड़ से फिर हमने पक्का रबड़ बना दिया, वो हो गया सेकेंडरी सेक्टर। अब वो जो कच्चा रबड़ था या जो गेहूं था वो खेत से लेकर और यहाँ इंडस्ट्री तक कैसे पहुंचा, उसके लिए चाहिए ट्रांसपोर्ट, बिल्कुल सही। और इंडस्ट्री चलाने के लिए आपको क्या चाहिए, फाइनेंस चाहिए। तो सर्विस सेक्टर में क्या आता है, IT, कम्युनिकेशन यानी कि सूचना, रोड, ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी सर्विस सेक्टर में आती है। इंश्योरेंस है, बीमा है, बैंक है, ये सारा आपका सर्विस सेक्टर में आता है। तो सरकार कह रही है कि ये जो GST में मिला है करीब 41%, ये सबसे ज्यादा GST हमने सर्विस टैक्स से इकट्ठा किया है, करीब 51%। यानी कि ये जो पैसा आया था ये सेंट्रल GST से सबसे ज्यादा आया। और GST में भी कहां से आया, सर्विस सेक्टर से। क्वेश्चन आ जाए कि सर्वाधिक GST स्टेट गवर्नमेंट ने कौन से सेक्टर से एकत्रित किया है, सर्विस सेक्टर से। दूसरा है इंडस्ट्री, 32.8% जो हमें पैसा मिलता है, वो जो GST मिलता है वो हमें आपका कहाँ से मिलता है,
उद्योगों से मिलता है। ये बात सही है कि इस वर्ष का जो बजट आया उसमें उद्योगों के लिए सबसे कम बजट दिया गया है, लेकिन अगर इनकम की बात करूं तो दूसरे नंबर पर उद्योग सबसे ज़्यादा पैसा जीएसटी के रूप में सरकार को देते हैं। तीसरा है एग्रीकल्चर सेक्टर। बड़े दुख की बात है दोस्तों, हरियाणा की 86% जो जनसंख्या है वो प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से खेती से जुड़ी हुई है। 86% का आप सोच सकते हैं, और 86% का योगदान कितना है? सिर्फ 16.5%। पिछली बार से जो खेती का योगदान है वो 2% घट गया है। पिछली बार करीब 18% था, अब की बार 16.5% है। ठीक, तो आप यूं समझिए कि हरियाणा में अगर 100 लोग हैं तो 86 लोग खेती करते हैं, और 86 लोग मिलकर कितना पैसा कमा रहे हैं? सिर्फ 16.5 रुपये। यही एक वजह है जिसकी वजह से किसान 3 किसान बिलों का विरोध कर रहे हैं, और इसके बारे में सरकार को बहुत कुछ जल्दी सोचने की आवश्यकता है। तो बच्चों, ये तो हो गया रुपया आएगा कैसे। रुपया यहाँ इकट्ठा हो गया भाई, 1,55,645 लाख करोड़। पिछली बार से 13% ज़्यादा हमें अब की बार बजट बनाया है। 2020-21 का जो बजट है वो 1,377.38 है। फिगर्स में देखेंगे तो 17,907 करोड़ रुपए, 1,000 करोड़ रुपए ज़्यादा टैक्स हमें अब की बार बजट हमने बढ़ाया है। अब ये पैसा बेटा ये देखिए प्लस पहुंच गया, माइनस भी होगा क्योंकि इसी पैसे से खर्चे किए जाएंगे। रुपया कहाँ जाएगा? सबसे पहला रुपया सोशल सर्विसेज पे जाएगा। सोशल सर्विसेज में क्या आता है? हेल्थ आती है, एजुकेशन आता है, इनको हम सोशल सर्विस कहते हैं। महिला एवं बाल विकास आता है, आंगनबाड़ी, जो समाज कल्याण के लिए कार्य होते हैं, उस बुढ़ापा पेंशन कह लीजिए आप, ठीक है, वो सोशल सर्विस में जाएगा। करीब 31% टैक्स। ब्याज वापसी, अब भाई आपने 1,99,823 का कर्ज लिया है तो उसका ब्याज भी आपको देना पड़ेगा। यानी कि जितना पैसा, जितना टैक्स हम लेते, भारत हरियाणा सरकार इकट्ठा करती है, उसका करीब 31% पैसा ब्याज के रूप में चला जाता है। इकोनॉमिकल सर्विसेज, बैंकिंग सेक्टर हो गया आपका, फाइनेंस हो गया आपका, इंश्योरेंस हो गया, उसमें कितना पैसा जाता है? 25.14%। जनरल सर्विसेज में आपका पानी आ गया, ठीक है, आपका ट्रीटमेंट आ गया, या क्या बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वो जनरल सर्विसेज में। यानी कि सबसे ज़्यादा पैसा सर्विस सेक्टर में जाता है, सबसे ज़्यादा आता भी सर्विस सेक्टर से ही है, एक बात। दूसरी बात, सबसे ज़्यादा पैसा ब्याज वापसी में सरकार खर्च करती है, और सबसे ज़्यादा पैसा हम उधार से लेते हैं। देखो कॉम्बिनेशन देखिए, कमाई भी सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा, खर्चा भी सर्विस सेक्टर पे सबसे ज़्यादा, उधार से दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा पैसा लेते हैं, और ब्याज वापसी में सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। सीधी सी बात, आप ज़्यादा उधार लेंगे तो ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया एक लेखा जोखा, पैसा आता कैसे है, पैसा जाएगा कहाँ। अब इस बजट में डिपार्टमेंट वाइज किस किस तरीके से अलोकेशन की गई है वो मैं आपको एक बार फटाफट बता देता हूँ। इस बजट में से अब आप फटाफट आप नोट करिए कि किस डिपार्टमेंट को कितना पैसा दिया गया है। सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा हुआ है शिक्षा, कला एवं संस्कृति विभाग, 18,261 करोड़ रुपए। यानी कि आंकड़ा शायद ही आपसे पूछा जाए, ये पूछ सकते हैं कि सबसे ज्यादा बजट किस क्षेत्र को दिया गया है। शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, पेंशन, स्वास्थ्य, पंचायत, गृह, ये सारी राशि करोड़ में है। कृषि इंपॉर्टेंट है, 3 फार्मर्स बिल्स का विरोध हो रहा है इसलिए। ट्रांसपोर्ट है, उद्योग को सबसे कम दिया गया बच्चों, 516 करोड़ रुपए। तो ये कुछ ब्लॉक डायग्राम से अगर आप चलेंगे, आप एक ही मिनट में सारी चीज समझ जाएंगे, ठीक है। आपको लॉजिकल चलना है, पेपर क्लियर करना है, नौकरी लेनी है। मैं फिर कह रहा हूँ इस पर पीएचडी नहीं करनी, ना ही टेंशन लेने की जरूरत है। ये बजट में जितने आंकड़े हैं वो आज हम पढ़ रहे हैं। इस वीडियो में आंकड़े समाप्त करूंगा, फिर डिपार्टमेंट वाइज मैं बजट में जो घोषणाएं हुई हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए हुई हैं, इलेक्ट्रिक कार बस चलाने की बात हुई है, वो डिपार्टमेंट वाइज में बनाता चला जाऊंगा। थोड़ा सा टाइम लूंगा, 1 हफ्ते का, लेकिन बजट आपको ऐसा हो जाएगा कि कोई क्वेश्चन आ जाए उसको लपेट देंगे। और जब ये पूरी वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगे, फिर एक MCQ क्लास रखेंगे, 100 से 80 से 100 के बीच में बजट के ऊपर क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। बजट घाटा भी देख लेते हैं चलते चलते। 29,193 करोड़ रुपए का बजट घाटा है, 2.9% है। आमतौर पर केंद्र सरकार जो है 5% तक बजट घाटा अलाउ करती है, लेकिन हरियाणा ने 3% के आसपास अपना बजट घाटा रखा है। एक और बात बता दूं दोस्तों, अब की बार हरियाणा गवर्नमेंट का जो बजट है ये इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रख के बनाया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब समझते हैं आप? सड़क बनाना, पुल बनाना, पावर प्लांट बनाना, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर ओरिएंटेड हमारा बजट है, ठीक है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भारत का पहला बजट ओम प्रभा जैन ने हरियाणा का पहला बजट, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि हरियाणा का पहला बजट किसने पेश किया, ओम प्रभा जैन। और पहला बजट दोस्तों शिक्षा और
कृषि को ध्यान में रख के बनाया गया था। इस बार का बजट जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को ध्यान में रख के बनाया गया है। इसीलिए मनोहर लाल खट्टर ने 8,525 रुपए का एक रिजर्व फंड भी रखा है। रिजर्व फंड आप जानते हैं ना, बाइक में भी एक रिजर्व टैंक होता है या रिजर्व फ्यूल होता है। तो ये जो रिजर्व फंड है 8,525 करोड़ रुपए का, ये उन योजनाओं के लिए रखा गया है जो योजनाएं 3 साल से लेकर 10 साल तक पूरी होंगी। ऐसा इसलिए किया गया ताकि वो योजनाएं बंद ना हो, वो कंटिन्यूअस चलते रहे, और हर साल इस रिजर्व फंड में अमाउंट बढ़ता जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं समय के साथ सीमेंट, सरिया और जितना भी बिल्डिंग मटेरियल है वो महंगा होता जाता है, उस वजह से रिजर्व फंड क्रिएट किया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ आंकड़ों के ऊपर बात हुई है, घोषणाएं नहीं करवाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। फटाफट चल लेते हैं। रुपया कहाँ से आता है? सबसे ज़्यादा जीएसटी से आता है, और खर्च, और जीएसटी में भी सबसे ज़्यादा कहाँ से? सर्विस सेक्टर से। तो खर्च भी सर्विस सेक्टर पे सबसे ज़्यादा होता है। दूसरे नंबर पर हम सबसे ज़्यादा पैसा उधार से लेते हैं। उधार लोगे तो भाई ब्याज भी सबसे ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें मिलता है। अगर इस पैसे में जो आता है, अगर यहाँ देखूँ तो सबसे ज़्यादा जीएसटी के अंदर सर्विस सेक्टर से आता है, इंडस्ट्री से आता है, एग्रीकल्चर से आता है। एग्रीकल्चर में 2% का ड्रॉप है अब की बार, ठीक है। कर्जा है 1,99,823। भाई सीधी सी बात है, अगर इतना पैसा उधार से लोगे तो कर्ज तो बढ़ेगा ही। ये हो गया। इसके बाद बजट घाटा 2.9% रिजर्व फंड है, ठीक है। और इस बजट में से 1,55,645 में से जो पैसा गया है, सबसे ज़्यादा शिक्षा को गया है, सबसे कम उद्योग को गया है। तो दोस्तों ये आपका एक टोटल ओवरव्यू है बजट में जो आंकड़े हैं उन पे। घबराने की आवश्यकता नहीं है, ब्लॉक डायग्राम देखते ही सारी कहानी समझ में आ जाएगी। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे घोषणाओं के ऊपर, डिपार्टमेंट वाइज घोषणाएं। सबसे पहले शिक्षा की घोषणाएं उठाऊंगा, क्योंकि इस बजट में सबसे ज़्यादा पैसा बेटा शिक्षा पे दिया गया है, ठीक है। जितना ज़्यादा पैसा जिस डिपार्टमेंट को दिया गया उस हिसाब से मैं वीडियोज़ बनाता चला जाऊँगा। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मुझे भारत सरकार कितने करोड़ रुपए का बजट बनाती है पूरे भारत के लिए वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे जेंटलमैन।